156वीं रात। शहरजाद ने कहा। जब उस मकान का मालिक आ पहुंचा और जब अमजद ने उसे अपनी कहानी सुनाई और जब उसने कहा कि तू वापस जाकर अपनी वारदात में मसरूफ रह और आज रात जो तेरा जी चाहे कर और कल सुबह तू अपनी राह लीजियो, तो जब अमजद ने उसकी बात सुनी तो उसने उसके हाथ को बोसा दिया और अंदर चला गया। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही उसने लड़की से कहा कि ऐ हसीना, तू इस जगह खुशी लेकर आई है और आज की रात मुबारक है। लड़की बोली कि ये अजीब बात है कि अब तू मेरा खैर मकदम कर रहा है। अमजद ने कहा कि मेरा गुमान था कि गुलाम मेरे हीरे लेकर कहीं चंपत हो गया, जिनमें से हर एक की कीमत 10,000 दीनार है, इसलिए मेरे हवास दुरुस्त न थे और उन्हीं की तलाश में मैं अभी बाहर गया था, लेकिन जुस्तजू करने से मालूम हुआ कि वो सब मौजूद हैं। ना मालूम गुलाम ने इतनी देर क्यों लगाई। खैर, आ जाए तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा। अमजद की बातें सुनकर लड़की को इत्मीनान हुआ और दोनों हंसी मजाक करने और शराब पीने और गुलछर्रे उड़ाने लगे। मगरिब का वक्त हुआ तो बहादुर कपड़े बदलकर, कमरे से पटका बांधकर और वो जूते पहनकर जो गुलाम पहना करते हैं उनके पास आया और सलाम करके जमीन चूमी और हाथ बांधकर सर झुका लिया, गोया वो अपने जुर्म का इकरार करता है। अमजद ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि ऐ मनहूस तरीन गुलाम, तूने इतनी देर क्यों लगाई? उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे आका, मैं अपने कपड़े धो रहा था, मुझे खबर न थी कि तू यहाँ है, क्योंकि तूने मुझे इशा का वक्त दिया था। अमजद उसे डांट कर बोला कि ऐ मनहूस तरीन गुलाम, तू झूठा है, मैं अभी तेरे डंडे लगाता हूँ। ये कहकर वो उठा और उसने बहादुर को जमीन पर लिटा दिया और डंडा लेकर उसे आहिस्ता आहिस्ता मारने लगा। ये देखकर लड़की उठी और अमजद के हाथ से डंडा लेकर बहादुर को इतने जोर से मारने लगी कि मारे तकलीफ के उसके आंसू निकल पड़े और दुहाई मांगने और दांत पीसने लगा। अमजद लड़की को डांटने लगा कि बस कर, वो कहती थी कि मुझे अपना गुस्सा उतार लेने दे। बिल आखिर अमजद ने डंडा उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। बहादुर ने उठकर अपने आंसू पूंछे और थोड़ी देर तक उन दोनों की खिदमत में खड़े रहने के बाद कमरे को झाड़ा पूंछा और कंदीलें जलाईं। जब बहादुर अंदर आता या बाहर जाता तो लड़की उसे लानत मलामत करती, मगर अमजद उस पर नाराज होता और कहता कि खुदा के लिए मेरे गुलाम को मत छेड़, क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं। इसके बाद वो दोनों खाने पीने में मशगूल हो गए और बहादुर उनकी खिदमत में खड़ा रहा। जब आधी रात हो गई और वो खिदमत करते करते थक गया और उसके बदन की चोटें भी दर्द करने लगीं, तो वो बीच कमरे में सो गया और खर्राटे लेने लगा। इतने में लड़की को नशा चढ़ चुका था और उसने अमजद से कहा कि उठ और उस तलवार को लेकर जो लटकी हुई है इस गुलाम की गर्दन उड़ा दे। अगर तू ऐसा न करेगा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अमजद ने कहा कि तू आखिर मेरे गुलाम की जान के पीछे क्यों पड़ी है? उसने जवाब दिया कि बगैर इसे कत्ल किए हमें पूरा पूरा मजा न आएगा, और अगर तू नहीं उठता तो मैं उठकर इसे कत्ल किए देती हूँ। अमजद ने कहा कि खुदा के लिए ऐसा मत कर। उसने कहा कि ये तो मैं करके छोड़ूंगी,
रोकते रोकते उसने तलवार उतार ली और सौंध कर गुलाम को कत्ल करने चली। अमजद ने अपने दिल में कहा कि इस शख्स ने हम पर एहसान किए, हमारी पर्दा पोशी की और अपने आप को मेरा गुलाम जाहिर किया। ये कैसे हो सकता है कि मैं नेकी के बदले बदी करूं और इसका खून अपनी गर्दन पर लूं। ये सोचते हुए वो लड़की से बोला, अगर गुलाम को कत्ल करना ही है तो तुझसे ज्यादा मैं इसका मुस्तहिक हूँ। ये कहकर उसने लड़की के हाथ से तलवार ले ली और बजाय बहादुर को मारने के उसने लड़की की गर्दन पर इस जोर से हाथ मारा कि उसका सर तन से जुदा होकर जहां बहादुर सोया हुआ था उसके करीब जा गिरा। धमाके से बहादुर की आंख खुल गई। वो उठ बैठा और देखा कि अमजद खड़ा है और खून में रंगी हुई तलवार उसके हाथ में है। जब उसकी नजर लड़की पर पड़ी तो उसे मुर्दा पाया। घबराकर उसने अमजद से पूछा कि ऐ जालिम, ये तूने क्या हरकत की? अमजद ने लड़की का सारा किस्सा दोहरा दिया और कहा कि वो तेरे कत्ल से बाज न आती थी, ऐसी नामुराद की यही सजा है। बहादुर ने अमजद के सर को बोसा दिया और कहने लगा कि ऐ मेरे आका, काश तूने इसे माफ कर दिया होता। अब सिवाय इसके और कोई चारा नहीं कि सुबह से पहले इसकी लाश को फेंक दिया जाए। ये कहकर बहादुर ने कमर कसी और लड़की की लाश अबा में लपेटी। फिर उसे एक थैले में रखकर अपनी पीठ पर लादा और अमजद से बोला कि तू तो परदेसी है और किसी से वाकिफ नहीं, लिहाजा यहाँ बैठकर सुबह तक मेरा इंतजार कर। अगर मैं वापस आ गया तो तुझे जरूर माला माल कर दूंगा और तेरे भाई का पता लगाने की कोशिश करूंगा, और अगर सूरज निकलने तक मैं ना लौटा तो जान लीजियो मेरा काम तमाम हो गया। खुदा तुझे सलामत रखे और अब ये सब मालो दौलत तेरी मलकियत है। ये कहकर वो घर से निकला और गलियों में से गुजरता समंदर की तरफ चला ताकि उसे पानी में डबो दे। समंदर के करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि शहर के वाली और उसके सिपाहियों ने उसे चारों तरफ से आ घेरा। वो बहादुर को पहचान गए और जब उन्होंने थैले को खोल कर देखा तो उसमें एक औरत की लाश पाई। अब क्या था, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और रात भर कैद में रखा। सुबह हुई तो उसे और थैले को इसी तरह लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा बयान किया। बादशाह तैश में आ गया और उससे कहने लगा कि ऐ मरदूद, क्या तू हमेशा यही काम करता है कि लोगों को कत्ल करके समंदर में डाल आता और उनका मालो दौलत ले लेता है? न जाने इस तरह तूने कितनों को कत्ल किया होगा। बहादुर के पास बादशाह के सवाल का कोई जवाब न था और न वो अमजद को मुसीबत में डालना चाहता था, इसलिए उसने अपना सर झुका लिया। अब बादशाह ने कहा कि ऐ मरदूद, इस लड़की को किसने कत्ल किया? उसने जवाब दिया कि ऐ मेरे मालिक, मैंने। अब तो बादशाह के गुस्से की इंतहा न रही और उसने फौरन उसे फांसी देने का हुक्म दे दिया। बादशाह का हुक्म सादर होते ही जल्लाद उसे कत्लगाह की तरफ लेकर चल दिया और वाली शाही अस्तबल के दारोगा बहादुर के मारे जाने की खुशी में शहर की सड़कों पर ढंडोरा पिटवाने और इसकी तशहीर के पीछे पड़ गया। उधर जब सवेरा हुआ और सूरज निकल आया और बहादुर वापस न आया तो अमजद कहने लगा कि ला हौला वला कुव्वता, खुदा जाने उस पर क्या गुजरी और वो किस हालत में है। वो इसी सोच में था कि उसने बहादुर के मुतल्लिक ढंढोरा सुना कि वो आज दोपहर को
फांसी चढ़ा दिया जाएगा। ये सुनते ही अमजद के आंसू जारी हो गए और उसने दिल में कहा कि खुदा मुझे माफ करे, और कहा कि वो नाहक मेरी वजह से हलाक हो रहा है। उस लड़की को तो मैंने कत्ल किया था। वल्लाह ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और दिल में बहादुर के बचाने का पक्का इरादा करके वो घर से दरवाजे में कुफल डाल कर निकला और शहर में से होता हुआ बहादुर के पास पहुंचा और वाली के सामने खड़ा होकर कहने लगा कि ऐ मेरे आका, बहादुर को कत्ल मत कर, क्योंकि वो बेगुनाह है। लड़की का कातिल मैं हूँ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।